आज हम लोग 12th का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पढ़ना होता है कि अगर चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो वो कैसे बिहेव करती है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि चार्ज फ्लो करने लगता है। ठीक है, जब चार्जेस फ्लो करने लगते हैं तो उनके क्या बिहेवियर होते हैं, वो उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या शो करते हैं, तो उसमें उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा नाम है अश्विनी सिंह और मैं एडवेंचर क्लासेस पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्चुअल में हम शुरू में बता ही दिए हैं कि इसमें चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनके प्रॉपर्टी और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में रहे तो फिर अगर चार्ज से हम स्टार्ट करते हैं तो चार्ज हमें मिलते कहाँ से हैं, यानी कि चार्ज कहाँ से मिलते हैं। ठीक, अगर एक चीज़ को हम लोग महसूस करें कि हम केमिस्ट्री में शुरू से, यानी कि 11th में के केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और बराबर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो वैसे क्या हुआ, हर एटम में, ऐसा नहीं है किसी एक एटम में किसी में बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और किसी में बराबर नहीं होते हैं। नहीं, सारे यानी कि हर जगह जितने भी एटम हमको मौजूद हैं सब में क्या होते हैं, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। उस हिसाब से वो, इसलिए एटम जो होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट होता है जिस एटम से बना हुआ है वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल इसलिए हो जाता है कि जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव है। ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाता है और वो कोई चार्ज यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर नहीं शो करता है। तो हमें लगता है कि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। एक्चुअल में सारे चार्ज हर जगह अवेलेबल हैं, उसको ही हम लोग डिसबैलेंस करके हम ये शो करते हैं कि वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। एक्चुअल में किसी भी एटम को हम देखें, ठीक है, किसी भी एटम को अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके किनारे किनारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है और पूरा जो वजन है एक्चुअल में न्यूक्लियस में ही होता है, क्योंकि मास किसके पास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी पास मास होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, इन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि सारा का सारा जो मास है वो कहाँ लाई करता है, न्यूक्लियस में लाई करता है। ठीक है, तो जितना यहाँ पर हमें प्रोटॉन मिलेगा उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में निगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट कहाँ से आया। निगेटिव और पॉजिटिव जो है बस हम लोग मान लिए थे, निगेटिव और पॉजिटिव केवल हम लोग मान लिए थे कि क्योंकि दोनों जो चार्ज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे थे, अलग अलग एकदम जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे थे। अपोजिट बिहेवियर शो करने की वजह से हम मान लिए कि एक ना एक को तो अपोजिट मानना पड़ेगा। तो किसी एक को अगर हम पॉजिटिव माने तो दूसरे वाले को निगेटिव माने, तो ये डिनोट करता है कि जो भी इसका प्रॉपर्टी है जस्ट उसका ये अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए एक को प्लस एक को हमको माइनस लेना पड़ा। तो इससे तो हमको समझ में आया कि एटम्स जितने भी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो फिर हमें चार्ज बॉडी कहाँ से मिलता है या फिर चार्ज हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इसमें से ना न्यूट्रॉन बाहर निकल पाता है ना प्रोटॉन बाहर निकल पाता है। न्यूट्रॉन तो ऐसे वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर सकता है, यानी कि अपने एटम को छोड़ के या ऑर्बिट को छोड़ के वो बाहर जा सकता है। लेकिन अगर प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा तो उसको न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है कैसे बाइंड होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो सारे के सारे एक जगह बाउंड होकर रहते हैं। ठीक है, तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं कि अभी हम न्यूट्रॉन हटाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है ही नहीं। अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर 4 प्रोटॉन है। ठीक है, 4 प्रोटॉन है और बाहर ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस ऑर्बिट को हम हटा देते हैं। ऐसे पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, चलिए इसको हम कर देते हैं 6। ठीक है,
6 प्रोटॉन है और पहले ऑर्बिट में 2 और कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट वाले में 4 है। तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से चार्ज क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, माइनस में हम लगा देंगे, ठीक है। और इतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दोनों पे सेम चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे होता है केवल उसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक है। वो दिखाता है कि वो ऑपोजिट नेचर का है, ये डायरेक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। जो चार्ज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस बस ये इंडिकेट करता है कि ये इसका अपोजिट नेचर का है, ठीक है, ये अपोजिट नेचर का है, इसलिए बस हम लोग माइनस लगाते हैं। जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का एग्जैक्टली सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों पे है चार्ज, ठीक है। तो जहां ये चार्ज लाई करेगा एक और ये एक लाई करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, एक्चुअल में कहे तो इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कितना है, इस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या क्या है, 6 जो इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उस पर नेट चार्ज कुछ नहीं दिखता है, हमें नेट चार्ज नहीं दिखता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं कि यहां से हम बाहर निकाल दिए, अभी वो लोग बाद में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कैसे, ठीक है, बाद में समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं बस अभी एग्जाम्पल के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। जब बाहर निकाल दिए तो क्या हुआ, जो प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि ये जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 5 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि ये 6 प्रोटॉन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज के इफेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं 5, ठीक है। इसके अंदर 6 है लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 5 के ही इफेक्ट को बैलेंस कर सकता है, लेकिन एक तो अपना चार्ज शो करेगा, इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस बॉडी पे क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली में अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर प्रोटॉन लाया गया है, ठीक है, प्रोटॉन ला नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम बताएंगे कि प्रोटॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या तो पूरा एटम ही ट्रांसफर होगा, ठीक है, प्रोटॉन अलग से ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब पूरा एटम ट्रांसफर हो तो उसके साथ साथ पूरा हर चीज ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर एक चीज के बारे में बात किया जाए जो फंडामेंटल अगर चार्ज निकाल सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो यहाँ पर अगर काउंटिंग में देखा जाए तो प्रोटॉन का मात्रा एक जो है नंबर में ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि इस पे कोई प्रोटॉन आया नहीं है, ठीक है, इस पे कोई प्रोटॉन नहीं आया है, फिर भी ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज दिखने लगता है प्रोटॉन का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है, इसलिए हम कहते हैं इसे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। या फिर दूसरे कंडीशन में हम मानते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से निकालते हैं तो किसी ना किसी जगह पर हम भेजेंगे, किसी ना किसी जगह पर भेजेंगे, तो मान के चलते हैं एक और यहाँ एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हम मान के चलते हैं, यहाँ 8 है, ठीक है, 8 प्रोटॉन ले लेते हैं, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यानी कि बाहरी ऑर्बिट में कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यानी कि पहले कितना था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें आ गया, ठीक है, इस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले कितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन भी 8 ही था, ठीक है, 8 ही था। एक जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, अब अनबैलेंस हो गया, ठीक है, अनबैलेंस हो गया। अभी तो 8 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन बैलेंस कर ले रहा था, ठीक है। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तब ये बैलेंस नहीं कर पाया, यानी कि अब ये क्या करेगा, अपना ये इफेक्ट शो करने लगेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उस पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अब ये चार्ज कितना करना है वो हमको डिपेंड करता है, जितना हम एनर्जी देंगे और इस एटम जितना लूज कर सकता है। हर एटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज हो सकता है बॉडी, सारा बॉडी एक लेवल पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं,
ठीक है। चार्ज तो इस समय में आ गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वो आता है, तो किसी पे इलेक्ट्रॉन गया तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, ठीक है। तो चार्जिंग के 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि बाई कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बॉडी तो सबसे पहला जो तरीका है वो बाई कंडक्शन, ठीक है। बाई कंडक्शन इसको हम लोग समझते हैं। बाई कंडक्शन में क्या होता है कि कोई पहले से चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, पहले से कोई चार्ज्ड बॉडी है और वो चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से हम टच कराते हैं, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दोनों कंडीशन में वो चार्ज्ड बॉडी ही कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये कुछ चार्ज्ड बॉडी एक है और ये एक स्फीयर लेते हैं और ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। पूरा भर भर के इसके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन सारे के सारे क्या है, बैलेंस्ड हो गए हैं। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो जितना भी इस पे निगेटिवली चार्ज है यानी कि उतना इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब जाके वो चार्ज है। अब क्या होता है कि जब ये निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव और निगेटिव यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव को रिपेल करेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर प्लस और प्लस रहेगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। और माइनस माइनस रहेगा फिर भी रिपेल करेगा। अगर प्लस माइनस हुआ तब जाके उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तब उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर निगेटिव निगेटिव किसी बॉडी पे पूरे चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं तो वो क्या चाहेगा कि हम जितना दूर हो सके, जितना दूर हो सके वो उतना दूर होना चाहेगा। अगर लेकिन वो कैसे दूर हो सकता है, उसको तो कोई कंडक्टिंग सरफेस मिलना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। अगर जैसे मान ली कि ये रॉड है, अगर लोहे का रॉड है, ठीक है, और इसको कोई कंडक्टिंग वायर नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलता है जिसके थ्रू वो कंडक्ट होकर जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे से ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं सेमी क्या कहते हैं, प्लास्टिक में नॉन कंडक्टर में भी हो जाता है लेकिन वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं करता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेटल है उस पर क्या है, थ्रूली क्या फैल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है, यानी कि वो दूर एक दूसरे से दूर हटना चाहता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चाहता है कि एक दूसरे से हम दूर हो सके, जितना हो सके, लेकिन जब इसको एरिया मिले तो सही। अब जब क्या करेंगे, जब भी हम इसको इससे कांटेक्ट में लाएंगे तो इसको एक एरिया जगह मिल जाएगा कि हम उससे दूर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के नज़दीक में है तो एक्चुअल में ये स्प्रिंग की तरह है, ये इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक आना नहीं चाहता है, फिर भी हम क्या किए, फोर्सफुली उसको उस पर वर्क करके और इसके इलेक्ट्रॉन को नज़दीक लाएं। अब जो ही उसको मौका मिलेगा, ये जब इसको नज़दीक लाए हैं तो इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं अगर स्प्रिंग की तरह अगर उसको ट्रीट करें, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है और फोर्स लगा के हम उसको उसके नज़दीक लाए हैं, ठीक है। जब नज़दीक लाए तो उसके अंदर एनर्जी आया और वो क्या करेगा, कोई भी बॉडी अपने एनर्जी को लूज करना चाहता है, यानी कि वो मिनिमम स्टेट में आना चाहता है एनर्जी को लूज करके। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक है तो इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ही उसको जगह मिलेगा और फट से वो क्या होगा, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, जितना हो सके दूरी पे होके और अपने एनर्जी को मिनिमाइज कर लेता है, ठीक है। तो इस कारण की वजह से अगर इसको हम इसमें टच कराते हैं, यानी कि इस मेटल को ले जाकर अगर यहाँ हम टच कराते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाएगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो यानी कि जो ही हम इसको टच कराएंगे इसमें तो इस पर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये कंडक्शन से हम निगेटिवली इसको चार्ज किए, उसी तरीके से हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कि एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज,
ठीक है, और ये स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे अगर निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है तो अब ये चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन तो कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज हम इसे कर सकते हैं। एक्चुअल में इसे पॉजिटिवली चार्ज होगा ये कैसे कि ये इसका मतलब ये है कि जितना ही ज़्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की उसमें कैपेसिटी होगी। यानी कि ये ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को और वो ज़्यादा ही फोर्स से वो खींच पाएगा। ठीक है, ज़्यादा फोर्स से खींच पाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो उसको वो क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इसमें से वो बाहर निकालेगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा तब जाके जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा उसको निकालना। जब दूसरा निकल आएगा तो तीसरा वाला उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा उसको बाहर निकालना, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वैसे वैसे इस पर भी चार्ज आ रहा है। और कौन सा चार्ज आ रहा है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकलेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें से हम निकालेंगे तो क्या उसको बाहर निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। तो ये डिपेंड करता है क्या इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है, मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को पुल करने का। ठीक है, इसके फोर्स से क्या इसका फोर्स ज्यादा है कि नहीं है। अगर इसका फोर्स ज्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही से इतना पॉजिटिव चार्ज ले लिया है जिससे हमको ये पता चले कि इसका फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सब मिल के एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा जितना वो निकाले। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब आएगा यानी कि यही वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरफ ये अकेले इसको चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और एक तरफ ये इतने सारे ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्चुअल में ये आएगा तो यहाँ पर अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चार्ज है, देखिए किसी भी बॉडी पे एक साथ दो चार्जेस नहीं हो सकते हैं। इंडक्शन वाले कंडीशन में थोड़ा बहुत है कि एक पार्ट में हमारा पॉजिटिव एक पार्ट में नेगेटिव होता है, लेकिन अगर ऐसे हम लोग कंडक्शन की बात करें तो एक साथ एक बॉडी पे मतलब दो चार्ज हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एक प्रोटॉन के साथ वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो फिर इसको हम दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो कट आउट हो जाएगा, बाकी जो प्रोटॉन है उनको दिखाएंगे ये इसके साथ बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी कि ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे बस हम समझने के लिए बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें आया। ठीक है, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला होगा, अब उसको ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज दोनों खींचेगा। फिर यहाँ पर बात आएगी क्या ये इसके फोर्स से इसका फोर्स ज़्यादा है कि नहीं है, तब ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो ऐसे ही करके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से हम बाहर निकलता जाएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज दोनों पे अगर बराबर हो गया तो यानी कि जितने फोर्स इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा उतना ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तब जाके अब चार्ज का फ्लो रुक जाता है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हुआ हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बॉडी को टच कराना पड़ता है। ठीक है, बिना कांटेक्ट में लाए ये कंडक्शन नहीं हो सकता है, बॉडी चार्ज नहीं हो सकती है। चलिए, पहला हम लोग समझ लिए। दूसरा कैसे है, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी को हम टच नहीं कराते हैं। ठीक है, बॉडी को हम टच नहीं कराते हैं फिर भी क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो चार्ज का ट्रांसफर भी नहीं होता है, फिर भी बॉडी हम लोग कहते हैं कि चार्ज हो गया। ठीक है, तो कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसको हम क्या करते हैं कि ये न्यूट्रल है, एग्जैक्टली न्यूट्रल है। ठीक है, और एकदम हाईली चार्ज्ड और जो रॉड है इसको हम इसके पास लाते हैं। ठीक है,
मान के चलते हैं कि अभी के लिए हम निगेटिवली चार्ज बॉडी लिए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, भले ही ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। अभी हम बताए थे कि किसी बॉडी को न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई तरह का चार्ज अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बैलेंस एक दूसरे को कर चुका है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये प्रोटॉन को यानी कि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एक्चुअल में वो प्रोटॉन तो अपने जगह से आ नहीं सकता है, अगर ये सॉलिड है तब वो अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है किसी एक सेम बॉडी में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इधर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करने चालू करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस किनारे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर आके कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। जब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इधर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया बॉडी। तो ये कंडक्शन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ, यानी कि चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब इसे हमको अगर परमानेंटली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे कि इसको किसी बॉडी से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको हम अर्थ दे देंगे, ठीक है। अर्थ देंगे तो कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ चार्ज अगर बाहर निकल गया किसी बॉडी से, तभी एग्जैक्टली में पूरी तरीके से उस बॉडी पे चार्ज आता है। अगर ऐसे कंडीशन में जब हम अर्थ इसको नहीं दिए हैं, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ये पूरी तरीके से बॉडी चार्ज नहीं हुआ, यानी कि इस पर नेट चार्ज क्या है, अभी भी जीरो है। भले ही इलेक्ट्रॉन एक किनारे चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इस पे नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, बस ये अपने अपने जगह बदल दिए हैं। जब ही इसको हम हटाते हैं वापस ये क्या हो जाएंगे, वापस ये मिक्स हो जाएंगे और फिर नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा वो। तो इसकी वजह से अभी क्या है कि इस पे कोई नेट चार्ज नहीं है। जब इसको हम अर्थ देते हैं तो इस इधर ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अब इस पे नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। या तो चार्ज दो तरीके से होता है, या तो एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो, दो ही कंडीशन में बॉडी चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमको किसी तरह से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ एक्सेस हो गया तो किसी बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाके इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऐसे ही हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज की जगह पर हम पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे, फिर उसके बाद लास्ट वाला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, अगर दो बॉडी को हम लोग 8th क्लास में और 9th क्लास में एग्जांपल हम लोग को देखने को मिला था कि अगर दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं, ठीक है, एक ग्लास रॉड है या फिर उसका है, तो उसे हम लोग फर से रब करते थे, ठीक है। तो फर से रब करने की वजह से उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन यानी कि एक्चुअल में हम वर्क कर रहे हैं उस पर, और फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। और वो हीट जो है हम क्या किसको ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअल में एटम्स जो उसमें हैं अवेलेबल, और उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है उनको अगर एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड होके और क्या होता है, वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, और ऑर्बिट से बाहर आने के बाद वो कब क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर हो जाता है। जब दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा और पहले वाले ऑब्जेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो इस कारण से भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्चुअली में यहाँ पर कोई तरीका नहीं है। फ्रिक्शन एक्चुअल में करता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो हीट एनर्जी, ठीक है, जो हम उसको वर्क करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने की वजह से क्या होता है, उसमें अंदर हीट जनरेट होता है, वही हीट जनरेट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जंप कर जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी हो जाता है। बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं कि अगर जैसे स्केल होता है, स्केल को अगर हम रब करते हैं और रब करने के बाद छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं पेपर के, अगर उसको अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो रबिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और वो बॉडी चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 तरीका जिसकी वजह से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब समझते हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। समझ लिए हैं कि चार्ज कैसे है, लेकिन प्रॉपर्टी उसके बारे में हमको देखना है। अभी हम देखें
कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हम ट्रांसफर किए, जितने सारे एग्जाम्पल हम लिए, ठीक है, जितने सारे एग्जाम्पल लिए, हम इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहे थे, या तो एक, नहीं तो दो, ठीक है, उससे ज़्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नंबर में ही होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि वो इंटीजर में ही हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 1.3 इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, कि अगर इसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन, एक निकलेगा, नहीं तो दो निकलेगा, नहीं तो तीन निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। कभी भी ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का कोई एक पार्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो लिखता है कि Q इज इक्वल टू, यानी कि अगर चार्ज हमें फाइंड करना तो वो क्या होता है, Ne, ठीक है। Ne क्या है, चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और N जो है इंटीजर है, N है इंटीजर, ठीक है। यानी कि हम इंटीजर ही रख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा होल नंबर में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी हम ट्रांसफर करेंगे तो नंबर में ट्रांसफर करेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर, ठीक है। उम्मीद है ये आज का ये जो चैप्टर वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था। इसमें अभी लोग सबसे मेन जो हमारा फार्मूला है वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो आज काफ़ी छोटा वीडियो था, इसमें हम कोशिश किए हैं कि जितने बेसिक हैं, ये एक्चुअल में छोटे छोटे क्लासेस में हम लोग 8 क्लास में लगभग ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने, एक बड़ा चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में इंट्रोडक्शन एक देना पड़ता है कि सारा रिविजन हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।